नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे वेद एवं योग पर और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने इस स्टूडियो में आमंत्रित किया है भारत हरियाणा से माननीय आर्या जी, वेदपाल जैसे आर्य। वेदपाल आर्या जी। हाँ, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद उमा जी। हाँ, तो जैसे आप मॉरिशस में कैसे कहेंगे यात्रा पर आए हैं, बहुत संक्षिप्त यात्रा पर। तो इस विषय पर जब हम लोग बात कर रहे हैं वेद और योग पर, हम कुछ अन्य बातें भी करेंगे आपसे, आपके व्यक्तिगत जो कुछ सवाल जी, हैं जीवनी का। हाँ, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम लोग वेद और योग के बारे में बात करते हैं, तो इससे जीवन में किस तरह का लाभ होगा अगर इसको अपनाएँगे? सर्वप्रथम तो मैं इस अति सुंदर, सो ब्यूटीफुल मॉरिशस देश में आने पर बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। हुँ, मेरा ये प्रथम आगमन है, पहला विज़िट है और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटा देखने को मिली है। हुँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सभी भाइयों-बहनों का मैं सादर नमस्कार भी करता हूँ हुँ, और मैं चाहूँगा कि ये मिनी भारत, स्मॉल भारत हुँ, के समान हम मुझे लगा है हुँ, हुँ, और चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से भारत दर्शन के लिए भी जाएं। हुँ, बिल्कुल। जहाँ तक वेद का है, हुँ, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। हुँ, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में आज से 1 अरब 96 करोड़ 8,63,125 वर्ष पूर्व हुँ, जब सृष्टि की रचना हुई, तब ये चार वेदों का ज्ञान उन्होंने चार महर्षियों के हृदय में प्रकाशित किया। हुँ, ऋग्वेद का ज्ञान महर्षि अग्नि को, यजुर्वेद का महर्षि वायु को, सामवेद का महर्षि आदित्य और चौथा जो है महर्षि अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ऋग्वेद में ज्ञान कांड है, ज्ञान का भंडार है। हुँ, यजुर्वेद में कर्म कांड का है, सामवेद में उपासना का है और अथर्ववेद विज्ञान का वेद है। हुँ, इसके बारे में दो लाइनों में बताना चाहूँगा। हुँ, विद सत्तायाम विद ज्ञाने विद विचारे विदर्ली लाभे। वेदों में क्या है? ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन अनादि तत्व हैं, हुँ, इनका ज्ञान है। फिर ज्ञाने, ज्ञान का भंडार है। इसके 20,379 मंत्र हैं। हर मंत्र हमें एक विचार प्रस्तुत करता है जीवन में ऊपर उठने के लिए। और विदर्ली लाभे जो चौथा वेद है, उसमें विज्ञान के ऊपर है। हमें जीवन में ऊपर उठने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है, आविष्कार की आवश्यकता है, चीज़ों को जानने की, उनको उनका सही इस्तेमाल करने, प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये उस वेद में है। तो ये वेद हमें सब कुछ सिखलाता है। हुँ, वेद के फिर एक आपको आश्चर्य होगा कि सृष्टि से आरंभ से अब तक है, कोई परिवर्तन नहीं हो पाया, कोई मिलावट नहीं हो पाई, क्योंकि ऋषि मुनियों ने इसको याद करने की 8 विधियाँ बनाई हैं। यदि ऋग्वेद के 10,552 मंत्र हैं, कोई एक मंत्र ऐड नहीं हो पाया। हुँ, यजुर्वेद के 1,975 तो आज भी वही हैं। 1,875 सामवेद में हैं, तो 1,875 ही हैं। हुँ, और अथर्ववेद के 5,977 मंत्र हैं।
कुल 20,379 मंत्र इन वेदों में हैं। तो ये वेद तो हमारा जीवन है। वेद से ही हम आगे प्रॉस्पर कर सकते हैं। वेदों की विद्याओं का हम लाभ उठा सकते हैं। और मैं तो मेरा नाम ही सार्थक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, वेद पाल अ, रखा गया। हुँ, हुँ। तो मैं कहूँगा कि वेदों की शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप आर्य वेद मुनि जी, संस्थान से जुड़े हुए हैं। जी। हाँ, वेद प्रतिष्ठान। हाँ, वेद प्रतिष्ठान। हाँ, थोड़ा-सा हम या इस संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या मॉरिशस में इसकी कोई शाखा है? वेद प्रतिष्ठान यहाँ पे तो 20 साल से है। हुँ, इसमें इसके सर्वे सर्वा कहूँगा या पुरोहित जी हैं, हुँ, श्री रोहित शर्मा जी। हुँ, वो जी जान से सर्विस से रिटायरमेंट होने के बाद जी जान से इसमें लगे हुए हैं। हुँ, ये एक संस्था के रूप में चल रही है जिसमें 21 मेंबर हैं। हुँ, आर्य समाज की स्थापना स्वामी जी महाराज ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। हुँ, और बाद में लाहौर गए। लाहौर में जाने के बाद तो पाकिस्तान में जो एरिया रह गया वहाँ पर भी हर ज़िले में, हर तहसील में, हर कस्बे में आर्य समाज खुल गए थे। हुँ, जिस कस्बे सीतपुर का मैं रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान है, हुँ, वहाँ भी आर्य समाज था। हुँ, और आर्य समाज में मेरा नाम 21 दिन का था। मेरा नामकरण संस्कार वेदपाल रखा गया। हुँ, हुँ, मैं वहाँ मदरसा था 8वीं में उर्दू में। हुँ, मेरे पिताजी ने, मेरे ताया जी ने उर्दू में वहाँ पढ़ाई की। हुँ, पर जब मेरे पिताजी ने कहा नहीं वेद को हिंदी मीडियम करना, तो चौथी तक वहाँ स्कूल खुल गया था आर्य समाज में। हुँ। मैंने हिंदी मीडियम 4 महीने वहाँ पढ़ के आया हूँ 47 से पहले, हाँ, यानी पार्टीशन से पहले की बात पार्टीशन है। से पहले। हुँ, जी। हुँ, फिर हम सोनीपत आ गए और 1947 से हम सोनीपत में सेटल हैं। हुँ, फिर मेरी भी सारी शिक्षा दीक्षा 12वीं तक यहीं हुई। हुँ, और आत्म प्रशंसा न गिने से हुँ, 8वीं में 10वीं में मुझे 2 स्कॉलरशिप मिले थे, हुँ, नेशनल स्कॉलरशिप और पंजाब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। उसकी बदौलत मैं वहाँ एफएससी में पढ़ा, कोई खर्चा नहीं हुआ। हुँ, कॉलेज ने भी 18 रुपये स्टाइपेंड देनी शुरू कर दी। उन दिनों क्लर्कों की तनख्वाह एलडीसी 110 रुपये होती थी हुँ, और मैं 110 रुपये वजीफ़ा घर लाता था। हुँ। किस साल की बात है? ये 1959 से लेकर 1961। ओके। फिर मैं कॉलेज में फर्स्ट आ गया हुँ, और मुझे चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। 4 साल पढ़ाई करके हुँ, मैं फिर सर्विस में आ गया। हाँ, यानी चीफ इंजीनियर चीफ की इंजीनियर रिटायर हुआ, हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर लगा, हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर से असिस्टेंट हाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाँ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाँ, एंड फाइनली चीफ इंजीनियर, हाँ। किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल, हाँ, हाँ। और जैसे आप बता रहे हैं कि अभी जो है आपकी आयु 83 वर्ष। 83 वर्ष की है, जी, यानी 83 इयर्स ओल्ड के आप जी, हो चुके हैं। जी, फिर भी आप जो है सामाजिक कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं, वेद का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अपने संस्थान के माध्यम से। तो इस उम्र में भी आप जो है इतने एक्टिव हैं। तो जो सीनियर्स लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि वे अब कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि उम्र शिथिल हो गए हैं, बहुत हाँ, उम्र शिथिल हो बहुत गए। ज़्यादा हो गई है। तो आप एक मिसाल हैं, आप एक उदाहरण हैं। तो अगर जो हमारे सीनियर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वे लोग अपने विकास के लिए योग करें, मेडिटेशन करें, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा गुण तो हमें जो अपनाना चाहिए वो है आत्मविश्वास। हुँ, दूसरा, ईश्वर में विश्वास। और ये योग का प्रताप है कि आज मैं इस स्थिति में भागदौड़ कर रहा हूँ। हुँ, इस उम्र में भी मैं 11 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और टॉप मोस्ट पोजीशन में हर एक में। हुँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैं हिम्मत कर पाता हूँ
योग के कारण। हुँ, योग का वास्तविक अर्थ तो है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, हुँ, मिलना, मिलाना। और महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग दिया है, हुँ, 8 अंगों वाला योग, हाँ, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हुँ, मैं जहाँ सारे महत्वपूर्ण हैं, मैं समझता हूँ हम सब लोगों के जो अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए है, सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए है, चलता फिरता रहे, मोताजी ना है, उसके लिए ऐसा बनाने के लिए है, वो दो हैं, आसन और प्राणायाम। आसन और व्यायाम हमें शरीर को स्वस्थ, निरोग रखने में, लचकीला, फुर्तीला बनाने में सहायक है। हुँ, हुँ, और प्राणायाम तो हमारे अंदर के जितने रोग, दोष, विकार हैं, उनको दूर करने में और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने में और परमपिता परमात्मा तक पहुंचने में, हुँ, उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति, उसका साक्षात्कार, वहाँ तक समाधि की अवस्था तक पहुँचने में प्राणायाम सहायक है। हुँ। इस मेरी एज में मैं समझता हूँ कि हमें प्रभु की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, ध्यान मग्न होना चाहिए और उसके लिए हमें योग का सहारा लेना चाहिए। हुँ। अगर विश्व स्तर पर देखें तो अभी जो है एक व्यक्ति जो है जिसे जीवित रहने की आयु जो बहुत कम लोग एवरेज हाँ, एवरेज उम्र जो है। एवरेज हाँ, जी। बहुत कम लोग इसको 100 साल तक पार कर पाते हैं। लेकिन जब हम देखें आम तौर पर बहुत से लोग जो हैं जैसे रिटायर्ड हो गए, ये एज हो गया रिटायरमेंट का तो कहते हैं कि ख़त्म जीवन अब जो है, यहाँ से हर तरह की बीमारी जो है शुरू हो जाती है। तो जैसे आप इतने एक्टिव हैं, बता रहे हैं कि योग करना, प्राणायाम करना, इससे हम अपने जीवन में कैसे कहेंगे एक डिसिप्लिन भी ला जी। सकते हैं। जी। हाँ, तो हाँ, अनुशासन से रहते हुए, करते हुए हाँ, स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। हुँ, देखिए, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, हुँ, एक तो दुख सुख शरीर के साथ आते रहते हैं, हुँ, उनको मन से मत लगाएं। दुख आएंगे, कष्ट क्लेश आएंगे, हम तो और मानते हैं, आर्य समाजी लोग तो इस बात को मानते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म फल अनुसार हमें सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। हुँ, जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं उसको भोगना तो पड़ेगा, उनको खुशी खुशी लो। ये बहुत सहायक बन जाता है हमें खुश रहने के लिए, मस्त रहने के लिए। और मैं जहाँ भी मेरे लेक्चर होते रहते हैं, हुँ, हुँ, मैं जैसे बताया मैं कई संस्थाओं से संबद्ध हूँ। अभी 10 तारीख को भी मेरा इलेक्शन हुआ है वहाँ, हुँ, और हरियाणा में। हरियाणा में, हरियाणा, तो उसमें मुझे 3 वर्षों के लिए प्रधान चुना गया है। हुँ, हरियाणा स्टेट सीनियर सिटीजन फोरम। हुँ, हमने सीनियर सिटीजन की 2 संस्थाएं बनाई हुई हैं। हुँ, हुँ, हरियाणा बिजली पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। 10 साल मैं वहाँ प्रधान रहा, 7 साल से चेयरमैन हूँ। और दूसरी संस्था ये फोरम है, इसका मैं फाउंडर पैटर्न इन चीफ हूँ। 3 साल प्रधान 2015 से 18 रह चुका हूँ और दोबारा फिर मुझे मौका मिल रहा है। हाँ, अपने आप में आत्मविश्वास रखना चाहिए हाँ, और कोशिश ये रहे, पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिविटी बहुत काम आती है। मैं समझता हूँ मैं, मेरे शरीर में भी इतनी शक्ति है, मैं समाज के लिए, अपने रिटायर्ड भाई बहनों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये समय कैसे आप निकाल लेते हैं? जैसे आप 83 साल के हैं, फिर भी इतनी ज़िम्मेदारियाँ, समय कैसे निकालते हैं अपने अपने जीवन के लिए, फिर समाज के लिए? दिन रात 24 घंटे के होते हैं। हमने सोना तो 6 से 7 घंटे ही है, हुँ, बाकी समय हमें उपलब्ध है। लगातार निरंतर हम नहीं कर सकते सेवा कार्य, जैसे जैसे ये स्वाभाविक है, उम्र के साथ शारीरिक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। हुँ,
परंतु बहुत लंबा टाइम है हमारे पास सेवा करने के लिए। यहाँ थोड़े दिन में भी मैं ये जैसे आया हूँ, हुँ, तो यहाँ पर भी वेद प्रतिष्ठान में प्रतिदिन यज्ञ होता है। हुँ, शनिवार को बच्चे यहाँ आते हैं और हमारे पुरोहित जी, श्री पंडित रोहित शर्मा जी, हुँ, वो संस्कृत पढ़ाते हैं बच्चों को निःशुल्क। क्योंकि संस्कृत जितना भी वेद ज्ञान है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, वो देव भाषा संस्कृत में है, हुँ, तो संस्कृत पढ़ाते हैं वो। अच्छा लगता है। संस्कृत मैंने भी मैट्रिकुलेशन तक तो पढ़ी, बाद में इंजीनियरिंग में तो इंग्लिश मीडियम हो गया, संस्कृत पढ़ा है। संस्कृत जानते हैं तभी स्वाध्याय भी कर सकते हैं और लोगों को वो परोस भी सकते हैं, आगे पेश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कोशिश की है निकटवर्ती हुँ, ग्रामों में भी जाके आर्य समाजों में हुँ। वहाँ भी हवन कराया, तो अच्छा भी लगता है। और लोगों को बाहर से मैं समझता हूँ जो लोग आते हैं उनका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। हुँ। यहाँ पे जब आपने संस्कृत की बात की, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब एक बालक जो है, एक बच्चा जो है, उसको संस्कृत पढ़ाना है, तो कौन-सी आयु जो है ठीक है? मेरी आयु में तो मैंने 5वीं कक्षा से संस्कृत पढ़नी शुरू की थी हुँ, और 10वीं तक पढ़ी। हुँ, फिर हिंदी 12वीं तक पढ़ी। फिर इंजीनियरिंग करने चला गया तो वो तो इंग्लिश मीडियम हो जाता है। हुँ, तो ये जो पढ़ना चाहे वो तो ग्रेजुएशन भी संस्कृत में करते हैं। हुँ, हाँ, तो आगे पासन करना है। बाकी यदि अपनी यथार्थ ज्ञान पाना है थोड़ा, हुँ, बेसिक संस्कृत की नॉलेज होना आवश्यक है। हुँ। यानी 10वीं योग तक तो चाहिए ज़रूर है, हाँ, आवश्यक है। योग, वेद इसके लिए संस्कृत ज़रूरी है। वेद के लिए, हुँ, वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वेद जैसे बताया चारों वेद 20,379 मंत्र हैं, सब संस्कृत में देव भाषा में है। हुँ, वेद अनुकूल जितने धर्म ग्रंथ हैं, चाहे 11 उपनिषदें हैं, 6 दर्शन शास्त्र हैं, 4 उपवेद हैं, ये सब संस्कृत में है। हुँ, तो संस्कृत पढ़ेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर हम उनकी बारीकियों को समझ पाएंगे। हुँ, हुँ, इससे संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। हुँ। थोड़ा-सा और बताएँ कि एक इंसान जो है अपने जीवन में अगर उसने योगा नहीं किया, वो योग से नहीं जुड़े हैं, वो मानता है कि वो स्वस्थ हैं, उसके लिए ये कोई महत्व नहीं रखता है। तो किस देखिए, तरह से उसका ऐसा मार्गदर्शन कर ऐसा है सकते ना, हैं? और हमारे शरीर के अंगों को नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे हम थोड़ा योगाभ्यास के द्वारा यदि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो शरीर अंदर से शिथिल होता जाएगा। ये एक्टिवेट बॉडी को रखने के लिए योग साधन है हमारे हुँ, पास, हुँ, इसलिए योग का अपनाना आवश्यक है। मैंने अब आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने भी शुरू से ही जहाँ संस्कृत का ज्ञान के लिए कहा, उन्होंने योग पर बहुत बल दिया। हुँ, मैं सोनीपत में रहते हुए योग शिविर लगाए हैं। हुँ, 4 वर्ष पर्यंत लगातार मैंने योगाभ्यास सिखाया, सवेरे 5 से 6:30 1.5 घंटा रोज सिखाया है। हुँ, हुँ, लोग लाभान्वित होते हैं। हुँ, हुँ, और फिर मेरी कक्षा से एक सह शिक्षक और 7 उप शिक्षक पैदा कर दिए। हुँ, हुँ, उन्होंने आगे प्रचार प्रसार किया। तो योग का एक सशक्त माध्यम है स्वस्थ और निरोग रहने का। बिल्कुल, हाँ। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जैसे हम इस प्रोग्राम के अंत तक पहुंच रहे हैं, हम यही मांग करेंगे कि हमारे जो कैसे कहेंगे युवा जनरेशन है, जी, हाँ, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनका जीवन जो है सफल हो हर क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो कहूँगा नियमबद्धता। नियम बनाएं
और उस नियम का पालन करने का प्रयास करें। हुँ, निरंतरता जो है ना बहुत आवश्यक है, और मन लगा के पढ़ना है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और किसी कार्य में है तो जुट जाएं, मन से करें। उसका लाभ खुद को भी होगा, परिवार को भी होता है और समाज को भी होता है। हुँ, हुँ, हम भटकाव की स्थिति में जाएंगे तो उसका लाभ कहीं भी नहीं पहुंच पाता। हुँ, और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे प्रयास समाज के लेवल पे, संस्थाओं के लेवल पे और सरकार के लेवल पे हुँ, योग के प्रचार प्रसार के लिए अवश्य होने चाहिए। बिल्कुल। योग केवल यही एक्सरसाइज की नहीं है, हुँ, उसे हमें, जैसे मैंने कहा, योग का वास्तविक स्वरूप तो है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। हुँ, हुँ, हमारी एज में तो यही ध्येय है, मुख्य ध्येय है। तो हम लोगों के लिए भी है, और गृहस्थियों के लिए, युवाओं के लिए, सब एज ग्रुप के लिए हुँ। योग का पूरा महत्व है। श्री वेदपाल आर्य जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना अनुभव हमारे साथ बाँटा और हम यही आशा करते हैं कि आप जिस सामाजिक कार्य के साथ जुड़े हुए हैं उससे लोगों को और शिक्षा प्राप्त हो और लोग जुड़ें और तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। और इस प्यारे देश के सभी भाइयों बहनों को, पुत्र पुत्रियों को शुभ आशीष, सद्भावना में लेके जा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और यही मैं आगे पास आन अपने देश में जाके भारत में करूँगा। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत। तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक और प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएँगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।